हाय, गुड इवनिंग आप सभी को। सॉरी, गुड नाइट का टाइम हो रहा है। मतलब रात को 10:30 या 11 बज रहा था। बेटू को नींद नहीं आ रही थी और आज उसको पापा के साथ भी नहीं खेलना था। पापा थके हुए थे तो फिर मेरे पास ही बैठ गया था और मैंने बोला चलो ठीक है। तो वो पढ़ रहा था। उसको शेप बहुत पसंद है, पता है। वो स्क्वायर, ट्रायंगल सब बनाता रहता है। ट्रेपेजॉइड, ये पेंटागन सब याद कर लिया उसने और उसको बहुत मज़ा आता है। मतलब कलर पेन लेके बैठता है, मम्मा इसको ग्रीन करो, मम्मा इसको रेड करो। इसमें ही बिजी रहता है पूरे टाइम वो। तो उसको थोड़ा देर मैंने इसके साथ खिलाया, फिर उसके बाद वो बैठा था, फिर चला गया वो अपने दादा दादी के पास। तो मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाई। और कल बहुत लेट सोया था बेटू, 12 के बाद सोया था, तब फिर मैं अच्छे से पढ़ पाई थी। आज टेस्ट का दिन है और आप सब पूछोगे कि दीदी आपने टेस्ट दिया, कैसे क्या नंबर आए। तो देखो, ये ब्लॉग आपको शायद 7 बजे के आसपास मिलेगा, क्योंकि अभी तो मैं इसमें काम ही कर रही थी। तो मतलब मैं कल बताऊंगी आपको कि मैंने टेस्ट में कितने नंबर आए और दिया कि नहीं दिया, क्योंकि अभी तक तो मैं नहीं दे पाई। और आई होप कि रात में मैं मतलब इतनी थकी ना रहूँ कि टेस्ट दे पाऊँ। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि अभी हम लोग बाहर हैं और मतलब बाहर जा रहे हैं और हम लोग रात में थोड़ा लेट आएंगे। तो कोशिश रहेगी मेरी कि बेटू जल्दी सो जाए तो मैं रात में फिर एक सिटिंग में पूरा टेस्ट कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि वो मन नहीं लगता यार, आधा आधा एक एक पार्ट में कर करके मतलब वो फील नहीं आता, वैसा एग्ज़ाम वाला फील चाहिए रहता ना जैसे टेस्ट सीरीज़ में। तो उसके लिए फिर मुझे ना रात का वेट करना पड़ेगा। तो मैं कल आपसे बताऊंगी कि मेरे कितने नंबर आए। आप लोग ज़रूर शेयर करना कि किसके कितने मार्क्स आए। और जिसके भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं ना, मतलब 150 प्लस आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा स्कोर है ये। मतलब काफ़ी कुछ आपके माइंड में है। बस आप ये करना कि आप उसको छोड़ना मत, मतलब पढ़ते जाना, कंटिन्यू रिवीजन करते जाना, तो आपका वो स्कोर मेंटेन रहेगा। और अगर आप बीच में रिवीजन छोड़ोगे या थोड़ा सा ये हो जाएगा ना कि अच्छे नंबर तो आ रहे हैं यार, आज नहीं पढ़ते कल पढ़ लेंगे, तो वो स्कोर गिरने में टाइम नहीं लगेगा, है ना। और जिसके 150 से कम आ रहे हैं ना, तो वो भी परेशान मत हो, आपके पास टाइम है अभी। और क्या है, देखो हर किसी के साथ ऐसा रहता है ना एक सेक्शन आपका कमज़ोर रहता है, सबके साथ रहता है। जैसे किसी का पोषण स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उसका हो सकता है मैथ्स रीजनिंग अच्छा ना हो, किसी का मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छा होगा तो हो सकता है उसको सीडीपी में इंटरेस्ट ना हो। तो ये कहीं ना कहीं अपनी चॉइस की बात भी होती है और इंटरेस्ट की बात भी होती है। जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है उसमें ऑटोमेटिक अपने नंबर अच्छे आ जाते हैं और उसमें पढ़ने का मन और करता है। और किसी सब्जेक्ट में अगर नंबर, पता है जब मेरे साथ ऐसा होता है ना कि किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो मैं स्विच कर देती हूँ, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ती हूँ। जैसे मतलब मेरे नंबर बोलना चाहिए सबसे अच्छे पोषण स्वास्थ्य में आ रहे हैं और सेकंड सेक्शन में अच्छे आ रहे हैं, है ना। और सीडीपी और मैनेजमेंट दोनों एक जैसा है, दोनों में मेरे 35 से ऊपर नहीं गई मैं, दोनों में एक भी बार नहीं गई। जबकि पोषण स्वास्थ्य में मेरे कभी 40 आते हैं, कभी 45, कभी 50 तक जा चुकी हूँ मैं, है ना। लेकिन इन दोनों सब्जेक्ट में मैं 40 टच नहीं कर पाई हूँ। तो मेरी कोशिश ये है कि सीडीपी मैनेजमेंट दोनों में अच्छा कर लूँ, क्योंकि 45 मार्क्स का है। एटलीस्ट टेस्ट सीरीज़ में तो 40 तक जाना चाहिए, क्योंकि पेपर आपका कितना टफ आ रहा है ये किसी को नहीं पता, हो सकता है इजी भी आए। तो प्रिपरेशन तो अच्छी रखनी चाहिए। फिर पता है जब जब ऐसे मन करता है ना, तो पढ़ने का एक्स्ट्रा तो पढ़ लेती हूँ, नहीं तो अगर जैसे नहीं करता, जैसे अभी अब मुझे थोड़ी सी नींद आने लगी थी और टाइम भी हो गया था काफ़ी, बेटू के साथ खेलते खेलते थकान भी हो जाती है। तो फिर ये एक सामने दिख गया ये वीडियो, मैंने इनका देखा होगा पहले कभी। तो फिर ये सीडीपी के क्वेश्चन करा रहे थे ना, तो ये देख कर मैं सोई थी। मतलब रात को ऑलमोस्ट 2 बज गया था। तो फिर मैं 2 से ढाई इनका लेक्चर देखी थी, उसके बाद फिर मैं सोई थी। और बेटू तो सो गया था अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब जब वो सो जाता है ना, तो बहुत सुकून की पढ़ाई होती है। मतलब ऐसा लगता है कि यार ठीक है, बच्चे की टेंशन नहीं रहती है। और जब वो जगता है तो पूरा ध्यान वहाँ रहता है, क्योंकि बच्चे बहुत उछल कूद करते हैं यार, बहुत गिरते पड़ते हैं, पूरा ध्यान वहाँ रहता है, फिर पढ़ाई अच्छे से हो नहीं पाती है। तो कभी कभी मुझे लगता है यार मतलब क्या करूँ, ऐसा कोई टाइम भी नहीं रहता ना कि अपन रात में पूरी रात पढ़ सकें और दिन में मैनेज हो जाए, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। मतलब मेरी कैपेसिटी है रात भर जगने की, मतलब मैं पूरी रात जग के पढ़ सकती हूँ। रात में मेरा मन भी बहुत लगता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि दिन में फिर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पता है स्कूल कॉलेज के टाइम पे मैं रात भर जग जाती थी जब मेरा एग्ज़ाम रहता था, और नेक्स्ट डे एग्ज़ाम देकर आती थी, उसके बाद आराम से सोती थी मैं। तो
मतलब वो मेरी आदत में ही है कि मैं रात में कंफर्टेबल रहती हूँ। रात में मतलब ऐसा बोलते हैं कि ब्रेन आपका कम काम करता है, सुबह ज़्यादा काम करता है, पर मेरे केस में ऐसा नहीं है। मैं सुबह 4 बजे उठ कर पढ़ के देख चुकी हूँ। सुबह 4 बजे उठ के पढ़ती हूँ तो मेरा ब्रेन बल्कि 10% काम करता है, रात में 100% काम करता है। आज पता है मेरा बहुत मन था टेस्ट देने का और लाइव देने का ही मन था 4 बजे का, लेकिन अब सिनारियो चेंज हो गया। क्या करें यार, बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। बहुत मन था, पता है मैं मतलब सुबह से ही मूड बनाई थी कि काश कुछ ऐसा हो कि 4 से 6 मुझे बैठने मिल जाए और मैं पूरा पेपर एक साथ दे दूँ, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं हुआ। चलो, जिनके अच्छे नंबर आए हैं उनको ऑल द बेस्ट, और जिनके कम आए हैं उनको यही बोलूँगी कि अपने आप को डिमोटिवेट बिल्कुल मत करना। जहाँ नंबर कम आ रहे हैं आप उस सेक्शन को देखो कि कहाँ पे नंबर कम आ रहे हैं और उस टॉपिक को आप ज़्यादा पढ़ो। अगले हफ्ते का आप टारगेट बना लो कि अगले हफ्ते मुझे इसमें ज़्यादा नंबर लाने हैं, और आप सिर्फ उस सब्जेक्ट को पर फोकस करो। बाकी सब्जेक्ट को आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो, उस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा टाइम दो, फिर आपका नंबर बढ़ जाएंगे, है ना। और जो लोग बोलते हैं जैसे कि PYQ में आप कैसा क्या करते हो, तो देखो लैपटॉप पे ना थोड़ा सा जूम कर लो अगर ना, और सारे PYQ पेपर्स को आप एक बार रैंडमली सॉल्व करो। वहाँ पे बस चीटिंग मत करो कि आप आंसर देख रहे हो क्योंकि आंसर दिया हुआ है, तो उसको आप बार बार जब पढ़ोगे ना, रीड करोगे, तो आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। आप देखना आपको सारे टर्म पता भी नहीं होंगे कि ये होता क्या है, तो एक बार आप उसको देखना तो शुरू करो। अगर सारे PYQ आपने याद कर लिए मतलब, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक तो सिलेबस आपका वैसे भी हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा ना बहुत आपके हर दिन 2 शिफ्ट में पेपर हुए हैं आपके, मतलब कम से कम 10-12 पेपर होंगे शायद उसमें, है ना। 10 से 12 पेपर हैं, तो आपको बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे यार। मतलब आप ये सोचो कि आपको एक सब्जेक्ट के कितने 500-600 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, तो बहुत होते हैं इतने क्वेश्चन। आप उतनी प्रैक्टिस तो करो पहले, फिर आपको और देखने मिलेंगे, है ना। टेस्ट सीरीज में बनने लगेगा, मतलब जैसे थोड़ा सा CDP क्या है वो समझने वाला ही है, मतलब CDP रटने वाला नहीं है। आप थ्योरी कितना भी पढ़ लो ना, वो MCQ से ही प्रैक्टिस वहाँ पे देख के ही MCQ आपको थोड़ा सा माइंड मैपिंग करनी पड़ेगी, आप वहाँ पे क्रैक कर लोगे। मतलब आप बिना देखे नहीं कर पाओगे। देखो मैं मेरा तो ये रूटीन ही है, मैं PYQ डेली देखती हूँ, भले ही मुझसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना, क्योंकि कहीं कुछ छूटता है, कुछ नहीं बन रहा है, तो उसको वापस रिवाइज करने के लिए देखना ही पड़ता है। तो मैं तो PYQ डेली देखती हूँ। उससे क्या होता है कि मुझे कितने नंबर आ रहे थे और अब कितने नंबर आ रहे हैं। मतलब मेरा ये है कि मुझे एग्ज़ाम तक अपना सिलेबस प्लस PYQ पूरे याद रखने हैं। देखो एक बात और बतानी थी कि देखो कुछ लोगों को लगता है ना कि मैं मतलब ऐसा झूठ बोलती हूँ कि मेरा फ़ोन अच्छा नहीं है करके, तो देख लो ये प्रूफ है कि मैं अपने हस्बैंड का फ़ोन लेके उनके फ़ोन से स्कैन कर रही थी नोट्स, और ये इसलिए कर रही थी क्योंकि कुछ लोगों को फ़ोटोकॉपी निकलवानी थी और प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि डबल पेज थे एक में। तो अब मैंने ये वापस स्कैन किया है, तो ये अपडेटेड नोट्स हो जाएंगे, है ना। अब जो भी लेगा नया उसको ये पूरा अपडेटेड मिलेगा, और जो पुराने लोग हैं ना वो भी टेंशन मत लो, मैं उनको रीसेंड कर दूंगी सबको। और किसी के पास अगर नहीं जाए ना तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। मतलब ये आज नहीं कर रही हूँ मैं आपको कल या परसों में कर पाऊँगी, ठीक है।